हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हिंदी की इस क्लास में। हम अपने अलंकार चैप्टर को कर रहे थे। आज हम उससे आगे देखते हैं। हमने उभय अलंकार तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ किसी पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि रघुपति राजा राघव राम। रघुपति उदाहरण है इसका, रघुपति राजा राघव राम। रघुपति राजा राघव राम, रघुपति राघव राजा राम। इसमें रा शब्द की जो है बार बार आवृत्ति हुई है। इसी तरह से ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार जो है 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, पशुवृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। अब हम देखते हैं एक एक वन बाई वन करके। छेकानुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक बार ही होती है वहाँ छेकानुप्रास होता है। कम से कम 2 बार वर्णों की आवृत्ति है वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे कि मोहिनी मोहित हंस रहे हैं, मोहिनी मोहित हंस रहे हैं, इसमें माँ शब्द की आवृत्ति केवल 2 बार हुई है। इसी तरह से ये हमारा छेकानुप्रास अलंकार हुआ। अगला है हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे भी वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन, उसका उदाहरण है वृत्त्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है कानन कठिन भयंकर भारी। इसमें का शब्द की आवृत्ति जो है बार बार का शब्द की आवृत्ति और भा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए ये हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अब हमारा अगला है लाटानुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी पंक्ति में विराम चिन्ह तथा किसी शब्द के अक्षर के स्थान पर बदलने पर दोनों पंक्ति में अंतर आ जाना ही हमेशा पंक्तियों में होता है, यह लाटानुप्रास होता है। जैसे कि जहाँ किसी पंक्ति में विराम चिन्ह तथा किसी शब्द के अक्षर के स्थान पर बदलने, किसी अक्षर के स्थान को बदलने पर दोनों पंक्ति में अंतर आ जाना ही लाटानुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है रोको मत, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, ये लाटानुप्रास का उदाहरण है। जैसे कि उदाहरण है इसका रोको मत जाने दो। अगला उदाहरण है रोको मत जाने दो, मतलब हमें एक कॉमा को हटाने पर ही पूरे वाक्य का भाव चेंज हो रहा है। ये हमारा लाटानुप्रास अलंकार था। ये था आज का अनुप्रास अलंकार का नेक्स्ट पार्ट। इससे आगे देते हैं नेक्स्ट कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद।